बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है जर्नल का, और वो है अक्टूबर 1 2020 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 3 लाख रुपए से कारोबार को शुरू किया गया है। ठीक है। दूसरी ट्रांजैक्शन है कि अक्टूबर 5 2020 परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्राम नवीद रुपीज़ 3,000 रुपये की चीज़ें नवीद से हमने उधार पर ख़रीदी हैं। अक्टूबर 10 2020 गुड्स रिटर्न टू नवीद 1,000 रुपये की चीज़ें हमने नवीद को वापस कर दी हैं। रिटर्न टू का मतलब होता है परचेज़ रिटर्न। ठीक है। आगे लिखा हुआ है अक्टूबर 15 2020 विड्रा कैश को हमने निकाला है फॉर द पेमेंट ऑफ ट्यूशन फ़ी ऑफ द ओनर्स चिल्ड्रन। मालिक ने अपने बच्चों की ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसे निकाले हैं ट्यूशन फ़ी पे करने के लिए 1,000 रुपये। आगे लिखा हुआ है अक्टूबर 20 2020 बिल्डिंग परचेज़ फॉर कैश रुपीज़ 1,20,000 रुपये की हमने बिल्डिंग को ख़रीदा है। नीचे लिखा हुआ है रिकॉर्ड अबव ट्रांजैक्शन इन जर्नल में इन ऊपर वाले ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करें। तो अब हम देखते हैं इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास सबसे ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 जर्नल डेट डिटेल LF अमाउंट और डेबिट और अमाउंट क्रेडिट का एक फॉर्मेट जर्नल का बना हुआ है। इसमें मैंने डेट्स को पहले ही लिख दिया है और कुछ इसकी जो हर एंट्री की ट्रांजैक्शन की जो है नरेशन वो पहले ही दर्ज कर दिया है। अब हम देखेंगे इसको हम रिकॉर्ड किस तरह करेंगे। तो 1 अक्टूबर 2020 को आपकी जो ट्रांजैक्शन थी वो ये दी गई है। इस ट्रांजैक्शन में अक्टूबर 1 2020 को स्टार्टेड बिजनेस विद ए कैपिटल ऑफ 3 लाख रुपए से कारोबार शुरू किया है मालिक ने। इसमें जो है कारोबार जो मालिक ने शुरू किया वो 3 लाख रुपए कैश की मद में शुरू किया होगा। कैश जो है कारोबार में जो है वो आया होगा, इसलिए इसको कैश रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट चूँकि कैश कारोबार में आया है जिससे कारोबार में शुरू किया गया वो कम्स इन हुआ है, कम्स इन को हम डेबिट करते हैं। तो कैश अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे। ठीक है। उसके बाद रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में हम इसके बाद है पर्सनल अकाउंट को है कैपिटल मालिक के नाम से डिनोमिनेट किया जाता है कि मालिक जब कारोबार में पहली दफ़ा रकम लगाएगा तो उसको हम कैपिटल से डिनोट करेंगे। ठीक है। आगे लिखा हुआ है पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में गिवर है, चूँकि मालिक ने पैसे कारोबार को दिए हैं इसलिए ये गिवर है और गिवर को हम क्रेडिट करते हैं। डेबिट करेंगे कैश अकाउंट को और क्रेडिट कर देंगे कैपिटल अकाउंट को। ठीक है। तो अब इसको ट्रांजैक्शन को पुट करने के लिए हम लिखेंगे 1 अक्टूबर 2020। सबसे पहले लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। तो पैसे हमारे पास जो लिखे हैं वो 3 लाख रुपए हैं। 3 लाख से कैश डेबिट हो जाएगा और 3 लाख से कैपिटल अकाउंट वो है क्रेडिट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हम अपनी ट्रांजैक्शन जो दी है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड कैपिटल इसको हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ ऊपर पुट कर देंगे एज ए नरेशन के तौर पे। हर ट्रांजैक्शन के एंड पे आप नरेशन लिखते हैं कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, ये आपकी पहली ट्रांजैक्शन हुई है। अब हमारी जो दूसरी ट्रांजैक्शन है वो आपके सामने ये दी गई है। अक्टूबर 5 2020 परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नवीद रुपीज़ 3,000। नवीद ने से हमने उधार पर सामान ख़रीदा है 3,000 रुपये का। तो जब गुड्स के साथ परचेज़ आ जाएगा तो परचेज़ को हम डेबिट करेंगे। परचेज़ अकाउंट हमारे पास रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में जब हम कोई चीज़ ख़रीदेंगे तो वो हमारे पास कम्स इन हो जाएगी और इसको हम डेबिट कर देंगे। ठीक है। और नवीद अकाउंट हमारे पास पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट में जो है वो नवीद से हमने सामान चूँकि ख़रीदा है इसलिए वो हमारे लिए गिवर है, वो हमें सामान दे रहा है, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। डेबिट हो जाएगा परचेज अकाउंट और क्रेडिट हो जाएगा नवीद अकाउंट। अब हम आप अक्टूबर 5 को इस ट्रांजैक्शन को आप पुट करेंगे कि परचेज अकाउंट टू नवीद अकाउंट। ठीक है। 3,000 रुपये आपके पास डेबिट में आ जाएगा और 3,000 रुपये ही क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नवीद को यहाँ से पिक करेंगे, उठा के यहाँ पे नरेशन में दे देंगे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नवीद। तो हमने सामान उससे ख़रीदा है परचेज अकाउंट टू नवीद अकाउंट, इसकी जर्नल एंट्री पास हो गई है। ठीक है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे वो आपके पास सामने ये दी गई है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में अक्टूबर 10 2020 को गुड्स रिटर्न टू नवीद को हमने सामान जो हमने उसको ख़रीदा था उसको हम वापस कर रहे हैं। रिटर्न टू का मतलब है कि परचेज़ रिटर्न हो रही है। ठीक है।
अब अगर आप देखें तो हमने ऊपर जो है वो नवीद से सामान ख़रीदा था, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है, फ्रॉम नवीद, नवीद से सामान ख़रीदा था। अब यहाँ पे हम क्या करें, गुड्स रिटर्न टू नवीद, हम नवीद को हम सामान वापस कर रहे हैं 1000 रुपये का, ठीक है। तो नवीद अकाउंट जो हमारे पास पर्सनल अकाउंट है वो रिसीवर होगा, जब हम उसको सामान वापस करेंगे तो वो सामान को वसूल करने वाला होगा, इसलिए उसको हम डेबिट कर देंगे और परचेज़ के साथ रिटर्न का लफ्ज़ आ जाएगा, परचेज़ रिटर्न अकाउंट। ये हमारे पास रियल अकाउंट है और सामान चूँकि हम वापस कर रहे हैं, ख़रीदा हुआ वापस कर रहे हैं, इसलिए परचेज़ रिटर्न अकाउंट हमारे पास रियल अकाउंट है और सामान जा रहा है बिज़नेस से, तो ये हमारे पास गोज़ आउट हो जाएगा। गोज़ आउट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो हम इस एंट्री को यहाँ पे पुट करेंगे, तो अक्टूबर 10 तारीख 2020 को हम लिखेंगे नवीद अकाउंट टू परचेज रिटर्न। आपने परचेज के साथ रिटर्न अकाउंट ज़रूर लिखना है क्योंकि आप सामान वापस कर रहे हैं, ठीक है। इसको क्रेडिट कर देंगे और सामान की रकम है 1000 रुपये डेबिट में आ जाएगा और 1000 रुपये क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस ट्रांजैक्शंस को गुड्स रिटर्न टू नवीद यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे गुड्स रिटर्न टू नवीद। एक बात आपने याद रखनी है, परचेज अकाउंट डेबिट हुई है और उसकी जो रिटर्न थी वो परचेज रिटर्न क्रेडिट हुई है, ठीक है। तो सामान हमने ख़रीदा था 3000 रुपये का, 1000 रुपये का हम उसने नवीद को वापस कर दिया है, पीछे हमारे पास 2000 रुपये का सामान मौजूद है बिज़नेस में, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो आपके सामने ये दी गई है। आगे लिखा हुआ अक्टूबर 15 को विदड्रॉ कैश फॉर पेमेंट ऑफ ट्यूशन फ़ी ऑफ ऑनर्स चिल्ड्रन। पैसे कारोबार से निकाले हैं, मालिक ने बच्चों अपनों की ज़ाती फ़ीस को अदा किया है। तो जब कारोबार का मालिक अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए अगर कोई चीज़ कारोबार से निकालेगा तो उसके लिए एक टर्म यूज़ होती है, उस टर्म को हम कहते हैं ड्राइंग। ड्राइंग अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। ड्राइंग अकाउंट पर्सनल अकाउंट है क्योंकि मालिक ने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए सामान बिज़नेस से निकाला है, ठीक है। ड्राइंग पर्सनल अकाउंट है, इसलिए वो हमारे पास मालिक जब सामान निकालेगा तो मालिक जो है बिज़नेस का वो सामान को वसूल करेगा, रिसीवर हो जाएगा और रिसीवर को हम डेबिट करते हैं। जिसके बदले में आगे बताया गया है विदड्रॉ कैश, कि कैश निकाला है, इसलिए कैश अकाउंट जो है रियल अकाउंट है बिज़नेस से गोज़ आउट हो जाएगा, चला जाएगा। और गोज़ आउट जब होता है रियल अकाउंट में तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए यहाँ पे डेबिट हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट और क्रेडिट हो जाएगा कैश अकाउंट, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे, तो पुट करने के लिए हम लिखेंगे कि ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो ड्राइंग आप उसके पास दी गई है 1000 रुपये डेबिट है और 1000 रुपये ही आपके पास क्रेडिट दिया गया है, ठीक है। 15 अक्टूबर को आप लिखेंगे सेम ट्रांजैक्शन उठाएंगे, विदड्रॉ कैश फॉर द पेमेंट ऑफ ट्यूशन फ़ी ऑफ द ओनर चिल्ड्रन, उठा के यहाँ पे एज ए नरेशन पुट कर देंगे। तो ये देखें मैंने इसको यहाँ पे पुट कर दिया है, ठीक है। अब आपके पास जो सामने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो ये दी गई है। ये नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अक्टूबर 20 2020 बिल्डिंग परचेज फॉर कैश रुपीज़ 1,20,000, 1,20,000 रुपये की हमने बिल्डिंग ख़रीदी है। यहाँ पे हमने बिल्डिंग को ख़रीदा है, परचेज अकाउंट को डाइवर्ट नहीं करेंगे बल्कि बिल्डिंग को करेंगे, क्योंकि वाज़ेह बता दिया कि बिल्डिंग को ख़रीदा है, ठीक है। परचेज अकाउंट तब डेबिट होगा अगर आपके साथ परचेज के साथ लफ्ज़ गुड्स आ जाए कि कोई अशिया ख़रीदी है, ठीक है। यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट जो है वो हमारे पास रियल अकाउंट है और ये क्योंकि जब हम इसको ख़रीदेंगे तो हमारे पास बिल्डिंग हमारे बिज़नेस में आएगी, कम्स इन हो जाएगा और इसको हम डेबिट कर देंगे और इसके बदले में आप कैश अदा करेंगे। कैश आपके पास रियल अकाउंट है और वो गोज़ आउट हो जाएगा बिज़नेस से, जिसकी वजह से ये क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट हो जाएगा बिल्डिंग अकाउंट और कैश हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। उसको यहाँ आप पुट करेंगे 20 अक्टूबर 2020 को बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये रकम है 1,20,000 और डेबिट भी हो जाएगी और 1,20,000 को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल में आपका लिखा हुआ है 4,25,000 डेबिट और 4,25,000 क्रेडिट है। इसका मतलब हमने रकम बिल्कुल ठीक पुट की है। ये था हमारे पास क्वेश्चन जो आपके सामने मैंने हल कर दिया है। तो अब हम आपके सामने एक शेयर रखेंगे, उस शेयर आज का शेयर जो है वो ये है।
बहुत अंदर तक तबाही मचाता है, बहुत अंदर तक तबाही मचाता है, वो अश्क जो आँखों से बह नहीं पाता। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके सामने फिर दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। यार जिंदा सोबत बाकी।